नमस्कार दोस्तों, नशे से मुक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलैप्स के ऊपर। जब कोई नशा मुक्ति की राह पर होते हैं, नशा को छोड़ रहे होते हैं, तो ये एक रिलैप्स एक टर्म है जो उनको बाधा डालती है नशा छोड़ने में, है ना। नशा छोड़ चुके होते हैं, फिर से वापस आ जाती है। इसी को कहा जाता है रिलैप्स। मतलब जो भी आप कर रहे थे वो लैप्स कर गया। तो रिलैप्स का ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, रिलैप्स कोई खराबी नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इसको आप नेगेटिव वे में नहीं लीजिए। ये रोड टू रिकवरी कहा जाता है इसको। मतलब आपका जो रास्ता है नशा मुक्ति का, उसका ये माइलस्टोन है। आप उसमें रिलैप्स आना होना ये स्वाभाविक है, होगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको अपने आप से ईमानदार रहना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। रिलैप्स होंगे, वो है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो तो क्या हुआ, वापस हो जाएंगे कि उसको पार करेंगे। तो रिलैप्स तो होंगे, लेकिन आपको आपकी मंजिल दिखाई दे रही है। आपको झंडा गाड़ना ही है। तो ये तो हुई मोटिवेशन की बात। रिलैप्स आखिर होता क्यों है? आखिर जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं वो आपको फिर से परेशान कर रहा है। मान लीजिए आप कोई नशा मुक्ति केंद्र में रहे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहे, और वहाँ सब कुछ अच्छा हुआ, दिनचर्या आपकी बहुत अच्छी हो गई, और आफ्टर 6 मंथ या 3 मंथ्स के बाद जब आप घर आए, फिर से आपको दिखाई दिया कोई नशा करते हुए, और आप उसको देखकर आपकी फिर से वो जो पुरानी फाइल थी वो खुल गई, और फिर से आपको संकल्प आने लगे कि चलो एक बार से क्या होता है, देखते हैं, खा लेते हैं ना, अच्छा लगता है। क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड से वो हटा नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि एक बार आपने वो गुलाब जामुन खाया था ना, उसको खाने से आपको बहुत अच्छा लगा था, तो वही काम आप फिर से करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तो आपको अच्छा फीलिंग हुआ था ना, तो आप दोबारा से वो अच्छी फीलिंग लाने के लिए नशा कर लेंगे। लेकिन ये तो अल्पकाल का हुआ ना, परमानेंट तो वो फीलिंग नहीं रहती है, थोड़े देर के लिए रहती है। तो रिलैप्स, यहाँ इसको रिलैप्स कहेंगे कि दोबारा। एक बात और ध्यान देने वाली चीज़ है साइंटिफिक, जब हम लोग नशा करते हैं तो उस नशा का जो सब्सटेंस है उसमें केमिकल्स होते हैं, निकोटीन होता है ना, और वो केमिकल हमारे ब्रेन को हीट करता है, हमारे ब्रेन में जाता है और एक केमिकल छोड़ता है, वो है डोपामिन। डोपामिन केमिकल क्या है? जो आपको शांति की अनुभूति कराता है, खुशी की अनुभूति कराता है, किक देता है, शांति देता है, खुशी देता है, आनंद देता है, थोड़े समय के लिए ब्रेन को अच्छा महसूस करा देता है। जैसे आप गुपचुप खाते हैं, है ना, अच्छा लगता है ना आपको। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आप दिन भर गुपचुप ही खाते रहेंगे, नशा कर लेंगे गुपचुप का? तो हम लोग नहीं समझ पाते ये डोपामिन। और ये भी बात है कि अगर हम वो नशा रेगुलर जब करते रहते हैं तो पहली बार में डोपामिन जो होता है वो थोड़ा सा जनरेट होता है, उसके बाद ज़्यादा डोपामिन चाहिए, उसके बाद फिर वो कमी होने लगती है डोपामिन की। तो उससे क्या होता है, नशा करने वाले जहाँ एक बार खैनी खाते थे वो 10 बार खाने लगते हैं, क्योंकि उससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा आनंद मिले, ज़्यादा खुशी मिले, तो ज़्यादा डोपामिन चाहिए, लेकिन उतना तो बन नहीं रहा है माइंड में, ब्रेन में। तो क्या हो रहा है, ज़्यादा नशा करने सोच रहे हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं। नींद की बीमारी भी ऐसी है, एक बार नींद का दवा खाते हैं और फिर सोचते हैं कि 4 टैबलेट एक साथ खा लेते हैं तो अच्छी नींद आएगी, उसके बाद 10 टैबलेट, उसके बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि नशा करते हैं लेकिन नशा ही नहीं होता है, चढ़ता ही नहीं है। तो लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा नशा करने लगते हैं और एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो ये रिलैप्स के लक्षण हैं, इससे आप डरे नहीं। रिलैप्स जो है रिकवरी के लिए एक बाधा जरूर है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन है। इसको आप जरा सा भी सोचे नहीं। रिलैप्स का वैज्ञानिक कारण भी हमने जाना, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी में हम लोग जो है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलैप्स हो रही हैं।
जैसे कोई गुस्सा छोड़ना चाहता है, ये भी एक एडिक्शन है। गुस्सा छोड़ना चाहता है और बहुत अच्छे से दिनचर्या उसकी रही, सुबह से सब कुछ अच्छा रहा, है ना, शास्त्रों का अध्ययन भी किया, स्पिरिचुअल स्टडीज किया, योग किया, मेडिटेशन किया, लेकिन शुद्ध खान पान भी किया, लेकिन शाम के वक्त क्या हुआ, गुस्सा आ गया तो रिलैप्स हो गया। अब उसको ग्लानि फील हो रही है कि मैं तो गुस्सा छोड़ने का रिकवरी था, ये कैसे आ गया। तो ये तो होंगे, जब आप गुस्सा छोड़ने के राह पर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उस पर आपको कंट्रोल करना होता है, उसकी युक्तियाँ मेडिटेशन से अपने माइंड को, है ना, बहुत पावरफुल बनाना होता है। तो रिलैप्स अगर हो रहा है तो आप मेडिटेशन कीजिए। रिलैप्स भी के 3 चरण दिखाए गए हैं, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक, ये तीनों रूप से हो सकते हैं। अब बताइए, क्या एक बार आपने जो नशा छोड़ा था तो कुछ समय लगा था, आपका नशा छूट गया था, क्या आप दोबारा नशा करने लगे हैं, रिलैप्स हो गया है, तो क्या अब पॉसिबल है वापस पटरी पर आना? क्या ये संभव है छोड़ना फिर से नशा? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। एक बार आप जीत चुके हैं, फर्स्ट गोल्ड मेडल आप ले चुके हैं, दोबारा भी ले सकते हैं, क्योंकि आप में वो ताकत है, ये सिद्ध हो चुका है। आप फर्स्ट आए थे, आप दोबारा भी ये बहुत अच्छे आसानी से कर सकते हैं, और इस बार रिलैप्स नहीं होगा क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है। तो इस नशे से बहुत ही आसानी से छूट सकते हैं। आपको आपकी दिनचर्या, आपका जो है, आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को बदलना होगा और पूरे ईमानदार रहना होगा अपने प्रति। आप सब, एक बात हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपने भगवान के चरणों में जाकर के वादा किया और वो सारी चीज़ें, खराब चीज़ें आपने भगवान के चरणों में रख दी। अब आप उसको दोबारा नहीं ले सकते। एक बार दान दी हुई चीज़ वापस ले सकते हैं? नहीं ना। तो ये रिलैप्स में ये सब चीज़ें आप करें। अगर आपको खुद से नहीं होता है तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए, राजयोग मेडिटेशन कीजिए, लोगों की मदद लीजिए और अपनी देखभाल करें और नियम बना लें कि हमको कोई नियम ना तोड़ें। दिनचर्या बहुत पावरफुल रहे आपकी, और ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर राजयोगी लाइफ स्टाइल आपको बहुत मदद करेगा इससे मुक्ति पाने में, रिलैप्स को रिकवरी करने में, कोई भी एडिक्शन को रिकवरी करने में। आपको एकदम डरना नहीं है, बहुत ईमानदार रहना है अपने प्रति। तो राजयोग में सब कुछ पॉसिबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए, सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, वहाँ जाइए और वहाँ आप इसकी ट्रेनिंग लीजिए। कोई प्रश्न है रिलैप्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में।